यहाँ पर मैंने कुछ स्टैटिक्स हैं हमारे सामने जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यदि आप देखें कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जो है चाइना की है, और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें जो यूजर, इंटरनेट यूजर है वो चाइना में डेफिनेटली सबसे ज्यादा है। चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी विच इज यूजिंग इंटरनेट। सबसे ज्यादा 75 करोड़ लोग इंडिया के, एक लगभग 136 करोड़ की लगभग हमारी पॉपुलेशन होगी। इसके अंदर हम देखें कि 75 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऑडियंस हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल है। इन ऑडियंस को यदि हमको ऐड दिखाना है तो केबल डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने प्रोडक्ट को हम लोगों तक दिखा सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट जो है थर्ड पोजीशन पर है। ऐसे और भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कि जिनका की इंटरनेट पर पॉपुलेशन है और कितने लोग इंटरनेट को यूज करते हैं और उनकी पॉपुलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का, वो यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली लोग अभी इस अवेयर नहीं है इस फील्ड से, तो वो समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसा ही कोई मार्केटिंग का फॉर्म होगा, लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस प्रोफेशनल कोर्स को यदि आप करते हैं तो इजीली एक अच्छा रेपुटेटेड जॉब तो मिल ही जाता है, सैलरी भी बहुत अच्छी इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरे स्टैटिक्स के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर आप देखें कि यहां पर किस तरह से हमारा जो है इंटरनेट पर ग्रोथ हुआ। कितने लोग हैं 2015 से 2020 और 2025 तक इंटरनेट का ग्रोथ किस हिसाब से हुआ है। यदि आप देखें यहां पर तो 2020 में अप्रोक्स 69 करोड़ पॉपुलेशन थी, 69 करोड़ पर्सन थे जो इंटरनेट को यूज करते थे। 2021 जो कि अभी कंटिन्यू है, ये स्टैटिक्स है, पुराने डेटा को लेकर के आगे का प्रोजेक्शन किया हुआ है। तो 76 करोड़ लोग हैं जो कि अभी इंटरनेट को यूज करते हैं, और अभी 2021 अभी चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये डेटा और बढ़ने वाला है। 2025 में लगभग यदि इसी रेट से हम बढ़ते रहे तो जो पॉपुलेशन होगी जो इंटरनेट पर अवेलेबल होगी वो होगी 97 करोड़। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना स्कोप है इस फील्ड के अंदर, कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी मेजर सेक्टर तो इसमें अभी बाकी है। क्योंकि इंटरनेट को और डिजिटल मार्केटिंग को जो जनरली यूज करते हैं वो हमारी मेट्रो सिटी में या उस तरह से यूज करते हैं, लेकिन उसको मार्केटिंग के लिए हम देखा जाए कि छोटी सिटीज में जो बी ग्रेड सिटीज हैं या सी ग्रेड सिटीज हैं उसमें अभी इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं है। दिस इज द राइट टाइम कि जो यदि कोई बिजनेस है या यूथ है तो इस इंटरनेट मार्केटिंग की पावर को यूज करके अपने बिजनेस को कई गुना ज्यादा वो बढ़ा सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेम मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत अच्छा एक हैंडसम जॉब भी मिलेगा आपको और एक हैंडसम सैलरी भी मिलेगी आपको, और बहुत कम समय में आप अपना खुद का भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट बता रहा है कि ये कितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सेम और स्टैटिक्स के फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा आप देखिए कि टोटल यदि आप देखें कि टोटल जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो यूज करते हैं उसमें से सबसे मेजर जो कैप्चर कर रखा है वो यूट्यूब ने 85% के समथिंग। जितना लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं उसका 85% लगभग यूट्यूब पर अवेलेबल है। सेकंड पोजीशन आता है हमारा किसका, फेसबुक का, कि फेसबुक पर जो यूजर अवेलेबल होंगे हमारे वो लगभग आप देखें 75% जो टोटल यूज कर रहे हैं उसका 75% किसने कैप्चर कर रखा है, हमारा फेसबुक ने कैप्चर कर रखा है। सेम व्हाट्सएप वगैरह इस तरह से कुछ स्टैटिक्स हैं कि इन प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा
ग्रो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, सेम आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि यूथ को इस फील्ड में अभी सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टीज लेना चाहिए उनको। केवल आपने किसी फेसबुक चलाने से और इन सब की उसमें पोस्ट डाल दिया, उससे कभी आपका वो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट इज एक छोटा सा पार्ट होता है कि आपने उसमें पोस्ट डाल रहे होते हैं। आपको पर्टिकुलर सारी चीजें डिटेल में आपको किसी एक्सपर्ट के यहाँ पर आपको सीखना होगा। जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं और एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर आज की डेट में वैकेंसी इतनी ज्यादा अवेलेबल है, इतने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। मैं एक बिल्कुल बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली इसकी हम स्टैटिक्स क्यों दिखा रहा हूं मैं इतना, उसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है। मार्केटिंग का सीधा फंडा होता है कि मार्केटिंग उस जगह की जाती है जहां पर की ऑडियंस अवेलेबल होती है। कभी भी आपने देखा होगा कि जंगल में जाकर के होर्डिंग्स नहीं लगते, जंगल में जाकर कोई न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और भी इस तरह की चीजें नहीं होती है। मार्केटिंग जंगल में जाकर नहीं होती है। जहां पर की पॉपुलेशन डेंस होती है, जहां पर की ऑडियंस सबसे ज्यादा अवेलेबल होगी, वहीं मार्केटिंग सबसे ज्यादा की जाती है और वहीं से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो आज की डेट में देखा जाए तो ह्यूज पॉपुलेशन, मास में पॉपुलेशन जो अवेलेबल है वो आपका इंटरनेट पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म को जब आपके पास आपकी ऑडियंस अवेलेबल है, आपके कस्टमर आपके पास अवेलेबल हैं, आपको अलग से कुछ चीज परचेज नहीं करनी है, सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप यदि उस पर ऐड चलाते हैं तो आपके इंटरेस्ट के, जो उनके इंटरेस्ट के लोग हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उनको आप डायरेक्टली ऐड दिखा सकते हैं। जब उनको ऐड दिखेगा तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज भी करेंगे। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में केवल उन्हीं लोगों को हम ऐड दिखाते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। सपोज यदि ऐसे पर्सन को मैं ऐड दिखाऊं या आप ऐड दिखाएं जो कि कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, कार परचेज नहीं कर सकता है, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट कर रहा है, अब हम उसको कार का ऐड दिखाएं जैसे कि हम टेलीविजन और न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो उनके लिए बेकार है, व्यर्थ की बात है, वो कभी परचेज करेंगे ही नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं, दे आर सर्चिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि जो लोग आज की डेट में कार को सर्च कर रहे होंगे, जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो वो फ्लैट को सर्च कर रहे होंगे, तो रियल एस्टेट वाले उनको टारगेट कर सकते हैं कि दोज पीपल राइट नाउ सर्चिंग द फ्लैट। तो इस तरह के टारगेट करके हम ऑडियंस को ऐड दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जितना आप पैसा लगाया उससे कई गुना ज्यादा हमारे को उससे वापस आ जाता है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। उसका सिंपल सा कंसेप्ट है, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब बात आती है कि जॉब की, कि जैसे हम बात कर रहे थे यूथ के लिए कि क्या जॉब्स हैं, तो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, न्यूज एजेंसी है, MFCG है, एजुकेशन सेक्टर, बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, फार्मा इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सभी जगह वैकेंसी होती है, सभी को डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत होती है और इसमें जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँ कि जैसे naukri.com पर कभी आप सर्च कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ सर्च लगाया हुआ है जॉब फोर्स डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी किस सिटीज में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। बस ये इन सब वैकेंसीज में अवेलेबल है। इन पर जॉब के लिए आपको क्या करना होगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना होगा, उस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, देन यू कैन इजीली गेट द जॉब। जो कि आजकल सब लोग बोलते हैं कि जॉब मार्केट में नहीं है, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि इतना जॉब मार्केट में अवेलेबल है इस फील्ड के अंदर, या अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इजीली यू कैन स्टैब्लिश योर बिजनेस। इसके अंदर अभी कोई कंपटीशन इतना है ही नहीं, बिकॉज कि मेट्रोज में
अभी इसका स्कोप है, वहां पर लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, उसको यूज करते हैं, लेकिन बी ग्रेड सिटी और सी ग्रेड सिटीज हैं, वहां पर इसका अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ये वेबिनार, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि लोगों तक हम पहुंचे, बताएं कि पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ दे कैन गेट द जॉब। So these are the some positions यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन पोजीशंस में यदि हम बात करें तो जूनियर लेवल पर है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव, लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, गूगल एड स्पेशलिस्ट, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वेब एनालिस्ट, ऑनलाइन रेपुटेशन एग्जीक्यूटिव, कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये कुछ जूनियर लेवल पर जॉब्स इनिशियली अवेलेबल हैं। अब बात है कि इतने सारे हैं, तो आपको बार बार बोलूं, किसी एक चीज में आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सबसे एक कोई पर्टिकुलर जैसे एसईओ सीख लिया, एसईओ अकेला सीखने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सारे मॉड्यूल्स आपको सीखने होंगे, देन आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा। वो कब आएगा? जब आप जॉब करेंगे, धीरे धीरे करके आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। स्पेशलाइज हो जाएंगे तो यहीं से आप, यहाँ पर जो सैलरी होता है तो जनरली वो थाउजेंड्स में होगा इनिशियली सैलरी। जब यहाँ से आप जंप करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, तो इस तरह के कुछ जॉब्स अवेलेबल होते हैं एट द मैनेजर लेवल, हेड लेवल, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग हेड, पेड एडवर्टाइजिंग मैनेजर, डिजिटल ब्रांड हेड, ब्रांडिंग हेड। तो इस तरह से कुछ जॉब्स अब अलग अलग कंपनीज में अपना अपना प्रोफाइल अलग अलग होते हैं, अपने अपने उस पर वो जॉब क्रिएट करते हैं। तो वहां पर ये आप इजीली इसमें, और जब इस